हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टर्न में हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। और आपकी जो 20 अगस्त की वीडियो थी वो जा नहीं पाई थी, कोई इशू आ गया था। सो आज आपको 21 को दोनों वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। 20 की भी आप आज देख सकते हैं एंड 21 की भी, ओके। सो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। सो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था, जो इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर और नीचे। और ये कौन से रीजन में लाया करता है? टॉरेड रीजन, टॉरेड जोन। तो जस्ट इक्वेटर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में टॉरेड जोन होता है, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में भी टॉरेड जोन होता है, और टॉरेड जोन में ही इक्वेटोरियल फॉरेस्ट लाया करते हैं। हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था, इनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहाँ का प्रेजेंट है, तो वो भी हमने देखा था साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है और वेरी डेंस रेनफॉल होती है इसमें, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है थोड़ा सा कि 4 o'clock के करीब रेनफॉल होती है थंडरस्टॉर्म के साथ, तो उसे कहते हैं ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म, ठीक है। और होल ईयर पूरे साल बारिश होती रहती है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स मैंने आपको बताया था डिफरेंट सीजन में अपनी डिफरेंट लीव शेड करते हैं, ये नहीं कि एक ही सीजन में लीव शेड करते हैं। फिर उसमें अभी हमने स्टार्ट किया था मल्टी लेयर, तो 4 लेयर होती हैं। उसमें से हमने सिर्फ फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में पढ़ा था, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम पहुँचती है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड लेयर, ठीक है, दैट इज अंडर स्टोरी लेयर, ओके। सो अंडर स्टोरी लेयर, दिस लेयर gets very little sunlight that filters through the canopy, ठीक है। ये जो हमें दिया था, इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉनोपी लेयर नहीं होती, कैनोपी लेयर होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। या आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जो सेकेंड लेयर होती है अंडर स्टोरी, उसमें भी सनलाइट थोड़ी कम पहुंचती है क्योंकि उसके ऊपर कैनोपी लेयर होती है। The understory is almost a dark place. It is quite an open layer and contains young trees and leafy plants that can grow in low light. तो इसमें कौन से प्लांट प्रेजेंट होते हैं? इसमें वो वाले प्लांट प्रेजेंट होते हैं जो लो लाइट में भी ग्रो कर जाए। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ श्रब्स, फर्न्स, क्रीपर्स, ऑर्चिड एंड स्मॉल ट्रीज। तो मतलब छोटे छोटे प्लांट्स। सबसे पहले जो थी लेयर वो थी फॉरेस्ट फ्लोर, जो ग्राउंड लेयर पे होती है। उससे ऊपर जो आई है, इसमें कौन कौन से प्लांट होते हैं? श्रब्स, फर्न्स, क्रीपर्स, ऑर्चिड एंड स्मॉल ट्रीज। मैनी पॉपुलर हाउस प्लांट्स कम फ्रॉम दिस लेयर। तो जो हमारे हाउस में जो प्लांट्स लगाते हैं हम छोटे छोटे पॉपुलरली, वो यहीं से आते हैं। कौन सी लेयर में होते हैं? ये अंडर स्टोरी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैनोपी लेयर, अब हम इसके थर्ड लेयर कौन सी है? कैनोपी। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ टॉल ट्रीज दैट फॉर्म एन अम्ब्रेला लाइक लेयर विच इज कॉल्ड कैनोपी। तो जो हमारी थर्ड लेयर है, जो अंडर स्टोरी लेयर से ऊपर है, उसे हम कहते हैं कैनोपी लेयर। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टॉल ट्री, और ये अम्ब्रेला लाइक लेयर बनाती है। दे ग्रो so close together that the highest part of the tree is interlocked to form a continuous canopy. तो वो इतने पास ग्रो हो जाते हैं कैनोपी प्लांट्स, जो हाईएस्ट पार्ट भी होता है वो इंटरलॉक हो जाता है आपस में। द कैनोपी शट्स आउट मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अ वेरी स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेयर आर द क्रीपर्स एंड द वाइन्स कॉल्ड lianas that climb the tall trees to reach for the sunlight. तो जो कैनोपी लेयर होते हैं
ये क्या होता है, इसमें क्रीपर और वाइन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो टॉल ट्री में क्लाइंब कर करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं और वहां से उनको सनलाइट भी मिलती रहती है. अ स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ दीज ट्रीज. This layer is home to most of the wildlife found in the rainforest. Many animals live in this layer since there is an abundant food. तो ये क्या होते हैं कि ये इनकी अच्छी खासी हाइट होती है, ठीक है. और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं इनकी ब्रांचेस पे भी ग्रो करते हैं, ठीक है. जैसे आप क्रीपर्स ऑफ वाइन्स इनकी ब्रांचेस पे और इनके ऊपर जाते जाते हैं, इनके सपोर्ट पे ग्रो करते हैं. और ये जो लेयर है, दिस इज द होम टू मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट. मतलब जो वाइल्ड लाइफ मेनली प्रेजेंट होती है रेन फॉरेस्ट में, जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए ये होम है, क्योंकि वो इन पे रहते भी हैं, अपना घर भी बनाते हैं और उनके इन ट्रीज के थ्रू उन्हें फूड भी मिलता है और शेल्टर भी मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट लेयर है इमर्जेंट लेयर. द अपर मोस्ट लेयर कंप्राइजेज द टॉलेस्ट ट्री दैट राइज अबव द डेंस कैनोपी लेयर. तो आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, तो ये कैनोपी से भी ऊपर इमर्जेंट लेयर होती है. दे हैव ह्यूज अम्ब्रेला शेप्ड ट्री ट्रॉप्स. These trees enjoy maximum sunlight and heavy rainfall. These trees can survive high temperature, low humidity, rain and strong winds. तो इन पे मैक्सिमम सनलाइट आती है और बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है. और जो ट्रीज हैं वो सरवाइव कर लेते हैं हाई टेम्परेचर, जो सनलाइट की वजह से इनको टेम्परेचर बहुत ही मतलब गर्म रहता है ऊपर का, लो ह्यूमिडिटी होती है, रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स को भी ये सरवाइव कर लेते हैं. अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है, लेट्स डू एंड लर्न. व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर सनलाइट टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर? डिस्कस इन क्लास. सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि जो सनलाइट है, जो सबसे ग्राउंड लेयर होती है फॉरेस्ट फ्लोर, उसमें पहुंचने में डिफिकल्टी की होती है, क्योंकि इमर्जेंट लेयर सबसे ऊपर होती है, वो सनलाइट ब्लॉक करती है. उसके बाद कैनोपी लेयर उसको ब्लॉक करती है, फिर उसके बाद अंडर स्टोरी लेयर ब्लॉक करती है. तो लास्ट में बहुत ही कम ही सनलाइट ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच पाती है. कहाँ पे? फॉरेस्ट फ्लोर तक, ठीक है. एनिमल्स. तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. द रेन फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट टू मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल. तो जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसमें हाफ ऑफ द वर्ल्ड एनिमल प्रेजेंट है, ठीक है. कलरफुल एंड अनयूजुअल वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लिव्स इन ऑल 4 लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. तो जो वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, मतलब एनिमल्स जो प्रेजेंट है, वो फॉरेस्ट की चारों लेयर में है. मतलब फॉरेस्ट फ्लोर में भी है, अंडर स्टोरी में भी है, कैनोपी लेयर में भी रहते हैं और इमर्जेंट लेयर में भी रहते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड हेयर, फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट टू लार्ज मैमल्स. अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस आर फाउंड हेयर. तो बहुत ही वेराइटी, अलग अलग वेरियस तरीके के एनिमल्स भी मिलते हैं यहाँ पे. जैगुआर्स, लियोपर्ड्स, टू टोड्स स्लोथ बियर, ठीक है. आप ये देख सकते हैं जैगुआर, ये टू टोड स्लोथ बियर है, इसकी फोटो है, ठीक है. चिंपैंजीज, हाउलर्स, मंकीज, फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्लाइंग स्क्विरल, tree frogs, bats, eagle, etc. live on the trees in the different layer of the forest. तो ये सब एनिमल डिफरेंट लेयर में रहते हैं, इन चारों लेयर में, डिपेंडिंग अपॉन देयर कि उनको कौन सा सुटेबल करता है लेयर. कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सच एज toucans, hummingbirds, mesquite, parrots and butterflies are found in these forests. Crocodiles, alligators, snakes, turtles and a large variety of fish are found in the water bodies. Giant anteaters are found on the forest floors.
ठीक है। तो इसमें हमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि अलग अलग बर्ड्स मिलती है इस फॉरेस्ट में, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक्स, फिश सब फाउंड होते हैं। ये सब वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट के अंदर जो वाटर बॉडीज होती है उसमें, ठीक है। और फॉरेस्ट फ्लोर पे भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये जाइंट एंटीएटर है, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा इसका इशू है, ओके स्टूडेंट्स। द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज फाउंड इन द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका। तो जो एनाकोंडा है मेनली अमेज़न में मिलता है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा आज की लेक्चर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो वी विल डू लाइफ ऑफ पीपल। जो यहाँ पे पीपल रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।